हेलो बच्चों। बेटा अपना सेलों का टॉपिक चल रहा था। सेलों में अपन लोग केमिकल सेल्स को डिस्कस कर लिया था और अपना एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच गया था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अपन लोग आज डीपली डिस्क्राइब करेंगे बेटा। ठीक है ना, और पढ़ेंगे इसको कि कैसे कैसे में प्रोसेस होती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। ठीक है, तो आओ पढ़ते आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बेटा। तो देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लें कि ये सेल ऐसे होते हैं बेटा। ये सेल ऐसे होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो चलो इसकी डेफिनेशन में मैं लिख देता हूँ, सेल्स विच आर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। मैंने कहा सेल जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उनको अपन लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देते हैं बेटा। ठीक है ना। अब अपन लोग क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो, ठीक है, और इनकी वर्किंग प्रोसेस होती है वो, उसको डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर बात है यहाँ तक की। अब देखो स्ट्रक्चर का क्या है, बड़ा ही आसान है, आपको स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना ज़्यादा। कैसे क्या होता है वो बात कर रहे हैं अपन लोग, आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन कहते हैं कंटेनर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं अपन लोग। मैं बीकर आपको बना रहा हूँ बेटा, कुछ अलग सा ही बनाएंगे, शानदार लगना चाहिए थोड़ा सा चित्र। हाँ भाई देखो, ये आप लोगों ने बीकर आपने लिया है बेटा, ठीक है, बीकर आपने लिया है। एक आपका बीकर हो गया, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, दो इलेक्ट्रोड लगाने। क्या लगाने आपको, दो इलेक्ट्रोड लगाने। और इलेक्ट्रोडों को ध्यान रखिए आपको डिप करना अच्छे से अंदर, ठीक है ना। ये लो मैंने दो अलग कलर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा में से वो हो रखा है, ठीक है ना। ये मैंने इसमें क्या किया, दो इलेक्ट्रोड आपने इसमें डिप कर दिया। इलेक्ट्रोडों को अच्छे से डिप करना ताकि आपने रिएक्शन जो है अच्छे से कंप्लीट हो बेटा, ठीक है। और उसके बाद इनके बीच में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया है। ये लो भर दिया ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कैसा क्या होता है बात करेंगे। ये लो मैं नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका आ गया बेटा। ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में आपका एनोड, और ये आपका हुआ कैथोड, ठीक है बेटा। और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत धारा के बाह्य स्रोत यानी कि बैटरी से जोड़ना पड़ता है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा विद्युत अपघटनी सेलों में आप हमेशा बैटरी का जो ऋण सिरा वो किसे जोड़ोगे, कैथोड जोड़ोगे। किसे जोड़ोगे, कैथोड से जोड़ोगे। तो ये लो मैंने बैटरी बनाई, ये बड़ा सिंबल प्लस का माइनस का, और मैंने इसको जोड़ दिया किससे, कैथोड से, और एनोड जोड़ दिया मैंने किसको, प्लस को। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन सेलों में एनोड पर तो क्या होगा, देखो ये प्लस से जुड़ा तो ये किसका हो गया, प्लस का, और ये माइनस जुड़ रहा है तो इसलिए माइनस का। आ गई बात है तक की, चलो ठीक है। अब देखो सुनना ध्यान से, जैसे माना इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हो क्या है, ए बी है, और वो टूटता कैसे है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, और टूटता कैसे है, ए प्लस, और किस में टूटता है, बी माइनस में टूटता है। क्लियर बात है यहाँ तक की। तो ये जो आपका सेल जो बना है, डायग्राम बना है, वो किसका है, वो चित्र है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपका डायग्राम आपका मेंटेन हो चुका है बेटा। तो ये एक जर्नल सा सेल आया आपका, ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें भी होता है वो मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही आपका बन रहा है बेटा। ठीक, अब देखो सुनना, मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस बताता हूँ बेटा, कैसे क्या होता है वो सुनना ध्यान से। कि अपन लोग, ये बैटरी है आपका बेटा, बैटरी, ये क्या है, बैटरी है। अब देखो
अब अपन मैं पहले बता देता हूँ कैसे क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से। जैसे ही अपन लोग देखो बिगर बैटरी में चार्ज फ्लो किए कुछ नहीं होता, जैसे अपन बैटरी से चार्ज फ्लो करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। वो टूट करके जो आयन है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उधर की तरफ गति करके मूवमेंट करके क्या हो जाते हैं, उन पे पहुंचते हैं, उन अपोजिट चार्ज विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोडों की ओर पहुंचते हैं। पहुंच करके जिस पे भी जैसे जिस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण होना है उस पे ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिस पे अपचन होना है उस पे अपचन की अभिक्रिया संपन्न होती है। इस तरीके से ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रिया द्वारा ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। और इसमें आप लोगों ने एक बात देखी, ये अपने आप काम नहीं हो रहा था बेटा, ये अपने आप काम नहीं होता, यानी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है। अपन कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं वो अस्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बेटा। ठीक है, अब चलो दूसरी बात करते हैं, आ जाओ। कहते हैं नेक्स्ट लाइन डालते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। अब देखो सुनना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, दो चार चीजों का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या इसमें रिएक्शन होती है। तो सबसे पहला अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसका, आ जाओ। जैसे अपन ले लेते हैं, आ जाओ, ये लो, अपन का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl की बात कर रहे हैं बेटा अपन लोग। मोल्टन आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, मुझे बताओ एक बार। देखो एक तो होता है गलित NaCl, मोल्टन NaCl, गलित NaCl, और एक होता है एक्वस NaCl। दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट आपका मिल करके आता है। अपन कहें कि मोल्टन का जब करवाते हैं, मोल्टन देखो NaCl का सॉल्यूशन ऐसा लिक्विड होता है लेकिन उसमें पानी नहीं होता, पानी नहीं होता। अपन ऐसे कह दो कि NaCl को अपन ने मेल्टिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर दिया तो सारा NaCl मेल्ट होकर के क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। यानी कि इसका हो अपन एक रिएक्शन जो करवा रहे हैं, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अपन ऐसे कहो ये डिग्री, ये जो रिएक्शन अपन क्या करा रहे हैं, 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन लोग करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उस पोजिशन में NaCl है वो डिसोसिएट हो जाए कैसे, Na+, NaCl तोड़ा बने Na+ और क्या क्या साथ में Cl-, ऐसे ही टूटेगा ना बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे A+ और B- की जगह मैं क्या लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं क्या कि इसमें मैंने मोल्टन NaCl भरा हुआ है इसके अंदर और Na+ मिल गया, मुझे क्या मिल गया, Cl-। ठीक है, बात है तक ये। तो अब अपन क्या, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये जो आपका देखो सुनना ध्यान से देखना, ये जो प्लस वाला है इस और माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, कैथोड, तो ये कैथोड की ओर जाएंगे। और ये जो Cl- है ये किसकी ओर जाएंगे, माइनस चार्ज प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। देखो प्लस वाला कौन है, एनोड, ऐसे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और रिडक्शन बाय रेडॉक्स प्रोसेस कंप्लीट करेंगे बेटा। तो अपन कहेंगे इस पोजीशन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड को होने वाली विक्रिया क्या है, तो अपन कहेंगे, आ जाओ मैं करवाता हूँ, देखो इसको अपन का रिएक्शन ऑन एनोड, एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, तो देखो एनोड पर जा कौन है, Cl जा रहा है, ठीक है ना, वही 2 Cl-। देखो एक मैं वापस बता रहा हूँ, मैं अकेला मॉलिक्यूल कभी नहीं लेता बेटा, क्योंकि ये अकेले की अपन समझाने के लिए समझा देते, पर ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। प्रैक्टिकली अपन देखें तो एक पूरा मॉलिक्यूल आपका, तो पूरा एटम आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा एटम जब भेजोगे तो पूरा मॉलिक्यूल बनना चाहिए। अगर अपन एक Cl भेजते हैं तो 1/2 Cl2 बनता है, और वो अपन बात करें कि बोर्ड पे समझा देते हो जाता है, लेकिन बाकी बात करें ऐसा एक्चुअली होता नहीं है पॉसिबल। तो इसलिए अपन 2 ले रहे हैं, 2 Cl- एक्वस अपन लिए, और इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि एक एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो उनको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद नॉर्मल Cl बने, और 2 नॉर्मल Cl मिलकर के क्या बन जाते हैं, Cl2 बना लेते हैं। तो अपन ने कहा Cl2 गैस लिबरेट हो गई, बाहर निकल गई, और साथ में आपके पास क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसलिए अपन ने क्या कहा, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि भाई ये यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पर जाकर के दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए ऊपर, ठीक है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ पे आ गए। इलेक्ट्रॉनों की बात हो गई है, और Cl2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, बाहर निकलने लग जाती है। क्या निकल रही है, Cl2 आपकी निकल रही है। ठीक है, ये बात है कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्री होकर इधर आए, वो क्या करेंगे, इधर की तरफ बोलेंगे क्या, खड़े होकर के, अरे भाई किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आ जाओ, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए आ जाओ। तो प्लस क्या कहेंगे, अरे भाई हमको चाहिए, भाई हमको चाहिए। तो फिर
ये जाता है इधर और जा करके करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव गेन करेगा। एक बात सुनना, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले उतने ही यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए 2 Na+ जाते हैं, जाओ तो अपन लिख देते हैं रिएक्शन और कैथोड। तो अपन ने 2 Na+ इधर को ले गए एक्वस स्टेट में, और क्या निकल के आ गया आपका निकल के आएगा क्या, 2 Na-12। बोलो क्लियर बात। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको रिडक्शन प्रोसेस अपन लोग कह देंगे। ओवरऑल रिडक्शन भी आप लोग निकाल सकते हैं। और फाइनली आपका जो नोट करने की बात जो है वो क्या आप लिख लेंगे बेटा पे, क्या कि अपन कहें कि मोल्टन NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं अपन लोग, तो मोल्टन का NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर जो आपका एनोड होता है, एनोड पर Cl2 गैस लिबरेट होती है, बाहर निकलती है, मुक्त निकल होती है। और जबकि यहाँ पे इस कैथोड पर जो प्योर आपका सोडियम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो आप कहोगे कैथोड पर प्योर सोडियम मिलता है, सोडियम मेटल मिलती है, और एनोड पर Cl2 गैस बाहर हो जाती है बेटा। ठीक है, ये बात है तक की। जिस तरीके से आपने देखा अभी किसका इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है, केवल किसका, मोल्टन NaCl का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, यानी कि जली है। वहाँ पे तो अपन उसको मेल्ट किया था, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था। यहाँ पे मेल्ट नहीं कर रहे हैं अपन लोग, उसको पानी में घोल रहे हैं और घोल करके फिर उसको एक्वस स्टेट में ला रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक तो आपका पास होगा NaCl का आयन कैसे होगा, देखो NaCl को तोड़ेगा तो ऐसे Na+ और क्या मिलेगा आपका Cl-। क्लियर बात आ रही है। उसके बाद आप देखो H2 भी आपको वहाँ पे मिलेगा, और H2 का आयन कैसे होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए H+ और क्या मिलेगा मुझे OH-। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक बात आ जाती है, वो आप लोग को कहीं ना कहीं चकराएगी। आपके पास अपोजिटली चार्ज के इलेक्ट्रोड के हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे 2 प्लस क्या है, आप दोनों में से 2 थोड़ी ना जाएंगे, एक भी जाना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा जाएगा वो देखो। अपन कहेंगे यहाँ पे कैटायन भी दोगे आपके, ये लो, और एनायन भी दोगे। अब इनमें से कौन सा जाना किस तरफ, प्लस को कैथोड की तरफ जाना है। अब कौन सा जाएगा, तो आप सुन लो एक बार ध्यान से कि इसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कह दो इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, डिस्चार्ज विभव कह दो, वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये पहले जाता है, जा करके क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और ऐसे इन दोनों भाई एनायनों की बात करें तो इनमें से Cl- की क्या होती है, डिस्चार्ज वैल्यू कम होती है, इसकी ऑक्सीकृत होने की वैल्यू भाई ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए जाता है किस पर, एनोड पर, और अपना ऑक्सीकरण की प्रोसेस कंप्लीट करता है। और सॉल्यूशन में कौन बचे रह जाते हैं, सॉल्यूशन में आपके बचे रह जाते हैं NaOH। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होती है वो देखते हैं, आ जाओ। रिएक्शन ऑन एनोड, तो एनोड की तरफ कौन, देखो यहाँ पे अब H+ भी है और OH- भी है, और OH- और Cl- में कौन जाएगा, Cl मैंने अभी बात कर दी, तो देखो 2 Cl गए, 2 Cl-, और यहाँ पे एक्वस लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, और फिर क्या आ गया आपका Cl2 गैस आपकी बाहर हो गई। ठीक है, और साथ में क्या मिल गया आपको, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर मिल गए। ठीक है बेटा, और अब बात करते हैं रिएक्शन किस पे, रिएक्शन ऑन कैथोड। ठीक है, कैथोड पर देखो 2 चीजें हैं, Na+ और H+। तो इन दोनों में से कौन जाएगा, H+ जाएगा बेटा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, या ऑक्सीकृत अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो 2 H+ गए बेटा वहाँ पे, और 2 H+ जा करके वहाँ पे क्या आ गया, 2 H+ जा करके 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बन गया, H2 गैस, और ये लिबरेट हो गई बेटा वहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आप कहते हो कि जब आपका एक्वस NaCl होता है, तो आपको कहोगे एनोड पर Cl2 गैस लिबरेट होती है, और कैथोड पर, हाँ भाई कैथोड पर, अब यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं, H+ भी है और OH- भी है, तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे Cl2 गैस क्या होती है आपकी, H2 गैस आपकी फ्री होती है। तो आप कहोगे इसके आंसर में कि जब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो आप कहोगे कि Cl2 गैस लिबरेट ऑन एनोड एंड H2 गैस लिबरेट ऑन कैथोड। ठीक है, एंड NaOH फाउंड इन द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप लोग बात करोगे बेटा। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, तीसरी बात और कर लेते हैं, एक दो है इनको फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मान चलो आपको कहे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ लेड ब्रोमाइड का, किसका, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, और ये लेड ब्रोमाइड भी कौन सा है,
मोल्टन है, कैसा है, मोल्टन लैंड ब्रोमाइड है, तो इसको तोड़ोगे तो कैसे आएगा, Pb+2 प्लस प्लस Br-2 बस सॉरी Br ऐसे आएगा निकल करके, ठीक है। अब आ जाओ वही, अब यहाँ पे कौन हो गया आपके पास बताओ, इनमें आपका हो गया Pb+2 और इधर कौन आ गया Br-, ऐसे आएगा ना। तो देखो अपन क्या लेते हैं, रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड, तो एनोड पर क्या होगा देखो आ जाओ, एनोड पर आपका जाएगा कौन Br वाला, तो 2 Br गए वहाँ पे माइनस, ठीक है। आयनिक अवस्था में बेटा 2 Br माइनस गए, आयनिक स्टेट के लिए भी लगाते हैं एक्वस ना बेटा। और देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, Br2 बन गया और Br2 बन गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो इसलिए मैंने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन इसको कह दिया। और अपन कहते हैं रिएक्शन और कैथोड, तो इस पे क्या होगा, कौन जाएगा, लेड जाएगा, Pb+2। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको देने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, नंबर 1 आपका Pb आपका डिपोजिट, यानी कि इस पे Pb क्या होने लग जाएगा, डिपोजिट होने लग जाएगा। तो आप कहते हो कि जब आप लोग मोल्टन लेड ब्रोमाइड का जब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपका कैथोड पर प्योर लेड डिपोजिट होता है और एनोड पर क्या लिबरेट होता है, एनोड पर Br2 गैस लिबरेट होती है बेटा। एक सबसे इम्पोर्टेंट आ गया, देखो कंसंट्रेट HCl का भी आप लोग इसी तरीके से कर लोगे बेटा, H+Cl से एनोड पर आपका निकल जाएगा कौन सा, Cl2 गैस, और आपका कैथोड पर H2 गैस आपका बाहर हो जाएगा। एक लास्ट आपका रहता है, पांचवा कह दो चाहे चौथा कह दो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। देखो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी में काम आती है, धातु क्रम में काम आती है, धातु के ऊपर कह देते हैं निष्कर्षण में काम आती है। अब प्रोसेस क्या होती है वो समझना ध्यान से, कि ये इस टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है कि अपन लोगों को जिस भी मेटल का प्योरिफिकेशन करना होता है, शुद्धिकरण करना, निष्कर्षण का प्योरिफिकेशन छोड़ो, जिस भी मेटल का निष्कर्षण करना होता है, एक्सट्रैक्शन करना होता है, तो उसका अपन क्या करते हैं, जो लवणीय विलयन होता है, लवणीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं, ठीक है। भाई लवणीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लेंगे और उसमें 2 मेटल का इलेक्ट्रोड उसको डिप करेंगे उसके अंदर। अब इसमें भी इलेक्ट्रोड में 2 तरीके होंगे, एक तो शुद्ध होगा, एक तो प्योर होगा, और क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो जो आपका शुद्ध जो प्योर इलेक्ट्रोड जो होगा वो लेंगे कैथोड के फॉर्म में, और जो आपका इम्प्योर होगा वो लेंगे एनोड की फॉर्म में, और अपन करेंगे फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो आपका प्योर जो मेटल है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है बेटा, ठीक है। तो आज इसको थोड़ा समझते हैं। देखो तो अपन को क्या करना है बेटा, थोड़ा इसको साफ सा दोबारा से बनाते हैं ताकि आपकी बात हो अच्छे से। आ जाओ, ये आ गया। ये लो भाई, इसके अंदर कौन है, Cu+2 प्लस SO4-2, और ये जो सब कॉपर सल्फेट का कर रहा है, तो ये किसके है, इम्प्योर कॉपर, और ये क्या है, प्योर कॉपर की है, ठीक है। अब देखो सुनना, इम्प्योर रोड जो है थोड़ी मोटी ले लो क्योंकि इसका ही होगा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा जो आपका, ठीक है, ये आपका इम्प्योर रोड। अब होगा क्या, ध्यान समझना बेटा, इसमें से प्योर जो कॉपर के एटम है वो रिड्यूस होकर के, सॉरी ऑक्सीडाइज होकर के Cu+2 की फॉर्म में क्या आता है, सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन से वो किस पे चल जाते हैं, कैथोड पर रिड्यूस होकर के वो इस पे डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। वो जब सारे कॉपर +2 आयन जब इस पे आ जाते हैं इसके, है ना, तो ये जब इलेक्ट्रोड ऐसे मानो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल करके आप लोग इसमें से क्या कर लेते हैं, प्योर कॉपर मेटल या मेटल आपका क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं बेटा, ठीक है ये बात। तो इस तरीके से आपका काम होता है, ठीक है। हुआ क्या कि जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें से प्योर मेटल अपने आयनों के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गई, और सॉल्यूशन में से वो किस पे चलेगी, कैथोड पर पे रिड्यूस होकर के वहाँ पे उस पर डिपोजिट होने लग जाती है। तो अपन इस स्थिति में बात करते हैं रिएक्शन
रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। अब एनोड पर क्या कहा मैंने, प्योर एटम ऐसे निकलेंगे बाहर और Cu+2 फॉर्म में क्या होंगे, उस होंगे। तो प्योर ये तो था Cu सॉलिड जो था वो, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया, क्या बन गया +2 एक्वस, और साथ में क्या गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन कहेंगे रिएक्शन और कैथोड, तो कैथोड पर ये जो +2 निकले वापस इस पे जाएंगे और रिड्यूस होकर के क्या हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट होने यहाँ पे लग जाते हैं। तो आ जाओ Cu+2 एक्वस, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉनों को अपन गेन कराया, क्या बन गया Cu सॉलिड आपका बन गया। इस तरीके से आपने कहा कि जब आप लोग कॉपर सल्फेट का जो भाई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको प्योर कॉपर जो है वो कहाँ पे मिलता है, कैथोड पर डिपॉजिट होता है। और अपन कहते हैं इस प्रोसेस में, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस प्रोसेस में ये आया भी था बेटा पिछले साल क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो जो इम्प्योरिटीज होती है वो इकट्ठी हो जाती है बेटा, यहाँ पे ये हो गई एनोड के जस्ट नीचे, इनको बोलते हैं वो लोग एनोड पंख बोल देते हैं बेटा, पंख। तो इस तरीके की बात आपके निकल करके आती है बेटा, ठीक। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस का एक छोटा सा पोर्शन आपका, ठीक है।